बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH मैथ अकेडमी। मैं हूं प्रोफेसर खालिद महमूद। सब्जेक्ट है हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स 1। कोड है इसका मैथ 113, मैथ 123। DAE के स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं। हम मैथ 113 का चैप्टर नंबर 5 और मैथ 123 का चैप्टर नंबर 3 हमने कंप्लीट किया है। आज इस लेक्चर नंबर 37 में हमने इन चैप्टर्स के MCQs करने हैं। चैप्टर नंबर 5 113 ये फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है। देखते हैं इसके MCQs। फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मैथ 113 चैप्टर 5, मैथ 123 चैप्टर 3 MCQs। रैशनलाइजेशन के बाद हमें ये कहा गया है कि चैप्टर नंबर 5 के MCQs जो हमने करने हैं वो 1 2 3 4 6 7 10 11 12 और 18। तो ये वाले MCQs हमने करने हैं, बाकी MCQs हमने नहीं करने हैं। तो इसी तरह से चैप्टर नंबर 3 के भी यही MCQs हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें मालूम है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। इसके ऊपर नोट लिखा होता है, इन सर्कल द करेक्ट वन ऑफ द गिवन आंसर्स इन ईच आइटम। हर आइटम जो है उसके आगे जो करेक्ट जो आंसर दिए गए हैं उनमें से करेक्ट आंसर को चूज करके उसको इनसर्कल करना होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा इस चैप्टर का, 1 डिग्री इज इक्वल टू कि 1 डिग्री किसके बराबर होती है। हमें ऑप्शन में दिया गया है कि पाई रेडियन होती है, बी पे ऑप्शन दिया गया है पाई ओवर 180 रेडियन होती है, और सी पे ऑप्शन दिया गया है हमें 180 ओवर पाई रेडियन होती है, और डी पे हमें ऑप्शन दिया गया है पाई ओवर 360 रेडियन होती है। तो 1 डिग्री जो है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि हमें ये मालूम है 360 डिग्री जो है वो बराबर होता है 2 पाई रेडियन के। तो 1 डिग्री अगर हमने मालूम करना होगा तो 360 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो 2 पाई को जाके 360 डिवाइड कर देगा। तो इधर हमारे पास 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई ओवर 360 रेडियन बन जाएगी। 2 से इसको काट दें तो पाई ओवर 180 रेडियन बन जाता है। तो इसका मतलब 1 डिग्री जो है वो पाई ओवर 180 रेडियन के बराबर होता है। तो जब भी हमने डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तो हमें पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसलिए हमारा आंसर जो दुरुस्त है वो बी पे दुरुस्त है। तो इसलिए हम बी वाला आंसर जो है इसको इनसर्कल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 15 डिग्री इज इक्वल टू 15 डिग्री जो है किसके बराबर होगी। तो हमें कैलकुलेशन मालूम है कि 1 डिग्री जो है वो पाई ओवर 180 रेडियन के बराबर होता है। तो 15 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, पाई ओवर 180 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेडियन बन जाएंगे। तो 15 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास इसको 5 से हम काट देते हैं, इसको 15 से काट देते हैं। 15 1 ज़ार 15 और बाकी हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से 3 30 बनेंगे, 15 2 ज़ार 30, तो ये पाई ओवर 12 बन जाते हैं। तो ये हमारा आंसर पाई ओवर 12 सी पे मौजूद है। तो इसलिए सी वाला आंसर हमारा करेक्ट होगा। तो हम इसको इनसर्कल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 75 डिग्री इज इक्वल टू 75 डिग्री किसके बराबर है। उसी तरह से हम कैलकुलेशन कर लेंगे। 1 डिग्री जो है पाई ओवर 180 रेडियन के बराबर है। 75 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 इंटू 75 रेडियंस बन जाएंगे। तो जब हम इसको 75 को और 180 को हम कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास 15 पे डिवाइड हो जाता है। 15 5 ज़ार 75 और 15 1 ज़ार 15 और ये 3 बचेंगे तो 15 2 ज़ार 30। तो 5 पाई ओवर 12 रेडियन बनते हैं ये। तो 5 पाई ओवर 12 रेडियन हमारे पास डी पे आंसर मौजूद है। तो इसलिए हमारा आंसर डी वाला करेक्ट है। तो हम डी वाले आंसर को इनसर्कल कर देते हैं। 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 रेडियन किसके बराबर होता है। हमने पहले भी ये रिलेशन देखा है कि 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के बराबर होता है। एक पूरे दायरे में 2 पाई रेडियंस होते हैं, पूरे दायरे में 360 डिग्रीज होते हैं। तो इसलिए 2 पाई रेडियन और 360 डिग्रीज बराबर होते हैं। तो हमने 1 रेडियन मालूम करना है, तो 1 रेडियन इधर करेंगे तो ये 2 पाई दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा। तो ये 2 पाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगा। तो 2 से 360 को कैंसिल करेंगे तो 180 ओवर पाई डिग्री बनते हैं। इसलिए जब भी हमने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होता है तो हम 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो डिग्रीज बन जाती हैं। तो हमारा आंसर 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 ओवर पाई डिग्री। 180 ओवर पाई डिग्री कहाँ पे है, ये हमारे पास। तो डी वाला आंसर हमारा करेक्ट है, इसलिए हम डी वाले आंसर को इनसर्कल कर देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6, 2π/3 रेडियंस आर इक्वल टू, उसी तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। 1 रेडियन जो है 360/2π डिग्री होता है। 2π/3 रेडियंस बराबर होगा 360/2π, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 2π/3 से। तो 2π और 2π कट जाएंगे, 3 से 360 को डिवाइड करेंगे तो 120 आता है, तो इसलिए 120 डिग्री बनेंगे। तो 120 डिग्री हमारा आंसर सी पे मौजूद है, इसलिए सी वाला आंसर हमारा करेक्ट है। तो सी वाला आंसर जो है इसको हम इनसर्कल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द टर्मिनल साइड ऑफ थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में टर्मिनल साइड थीटा की, साइन ऑफ द साइन थीटा विल बी, साइन थीटा का साइन क्या होगा, यानी ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या बोथ, या नन ऑफ दिस, ये हमें ऑप्शन दी गई हैं। तो हम पहले देख लेते हैं इसको। हमारे पास ये क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। हमें ये कहा गया था द टर्मिनल साइड ऑफ थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी इस क्वाड्रेंट में। और हमें ये पूछा गया था कि इसमें साइन थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या बोथ होगा, या नन ऑफ दीज होगा। तो हमें मालूम है कि हमारे पास जो तरीकाकार है मालूम करने का, हम ACTS लिखते हैं। तो इस क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें कॉस पॉजिटिव होता है, इसमें टैन पॉजिटिव होता है, और इसमें साइन पॉजिटिव होता है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें कॉस पॉजिटिव होना है, कॉस पॉजिटिव होना, बाकी कॉस का रेसिप्रोकल जो है क्या होता है, सीकेंट, वो भी पॉजिटिव होना है। तो बाकी की चारों जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो नेगेटिव होने हैं। तो इसलिए यह हमारा साइन जो है वो भी इसमें नेगेटिव होगा। तो जब साइन इसमें नेगेटिव होगा तो हमारा आंसर कहाँ पे मौजूद है, बी पे मौजूद है, नेगेटिव। तो हम इसको बी वाले आंसर को इनसर्कल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पाई रेडियन इज इक्वल टू, वही क्वेश्चन है हमारे पास। हमें मालूम है 1 रेडियन 360/2π डिग्री होता है। पाई रेडियन मालूम करना है तो पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई पाई से कट जाएगा, 360/2π 180 होता है। पाई पाई से कट गया, 360/2 180 बनता है। तो 180 हमारा आंसर सी पे मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 11, द रिलेशन बिटवीन आर्क एल, रेडियस आर एंड सेंट्रल एंगल थीटा इज, इनका आपस में रिलेशनशिप क्या होता है। हमें ये मालूम है, अगर हमारे पास एक दायरा है, ये इसकी आर्क लेंथ है, ये इसका रेडियस है, और ये एंगल थीटा है जो कि रेडियन में है, तो इन तीनों का आपस में जो रिलेशनशिप होता है वो L इज इक्वल टू आर थीटा होता है। तो L इज इक्वल टू आर थीटा हमारा आंसर सी पे मौजूद है। तो इसलिए ये वाला आंसर हमारा करेक्ट होगा। हम इसको सी वाले आंसर को इनसर्कल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इफ L इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड R इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर देन थीटा इज इक्वल टू, हमें मालूम है L इज इक्वल टू आर थीटा होता है। हमने थीटा मालूम करना है, किसके बराबर आना है, तो थीटा इज इक्वल टू L/R होगा। L कितना है 12 सेंटीमीटर है, और R कितना है 3 सेंटीमीटर है। तो ये 3 से 12 को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 4 बनता है। तो क्योंकि थीटा रेडियन में होता है इसलिए यूनिट रेडियन आएगा, यानी थीटा इज इक्वल टू 4 रेडियन। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा आंसर बी पे करेक्ट है, 4 रेडियन। तो बी वाले आंसर को हम इनसर्कल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 18, इफ साइन थीटा इज पॉजिटिव एंड कॉस थीटा इज नेगेटिव देन द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल लाइज इन, टर्मिनल साइड जो है वो किस क्वाड्रेंट में होगी, ये हमें पूछा गया। फर्स्ट में होगी, सेकंड में होगी, थर्ड में होगी, कि फोर्थ में होगी। जबकि हमें बताया गया कि साइन थीटा पॉजिटिव होना है और कॉस थीटा नेगेटिव होना है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेंट सिस्टम है, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो कॉस थीटा नेगेटिव है, साइन थीटा पॉजिटिव है। साइन थीटा पॉजिटिव ACTS, तो यहाँ पे एस साइन, इससे मेरा साइन है, साइन यहाँ पे पॉजिटिव होना है, और साइन का रेसिप्रोकल यानी कोसिकेंट पॉजिटिव होना है। तो बाकी चारों फंक्शंस जो हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वो नेगेटिव होने हैं। तो इसका मतलब कॉस नेगेटिव होना है इसमें, साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, तो यही हमें कहा गया था। तो किस में बनता है, सेकंड क्वाड्रेंट में बनता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर साइन थीटा पॉजिटिव हो कॉस थीटा नेगेटिव हो तो टर्मिनल साइड किस में आनी चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट में आनी चाहिए। तो हमारा आंसर बी पे दुरुस्त है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो हम बी वाले आंसर को इनसर्कल कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे MCQs चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 3। 113 का चैप्टर नंबर 5 था ये, और 123 का चैप्टर नंबर 3 था।
हमने आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि KMCH मैथ अकेडमी की तरफ से आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। अगर कोई वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर लिया करें। कमेंट करना चाहें तो अखलाकियात के दायरे में रहते हुए कमेंट करें ताकि आपके कमेंट्स की रोशनी में आने वाली वीडियोस को मज़ीद बेहतर किया जा सके। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। शाद रहें, आबाद रहें।